आप लोगों से निवेदन है कि मेरी आवाज बने। अगर मेरी आवाज को आज दबा दिया गया तो फिर कोई समाज के जन समस्याओं को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो आप हर उन पत्रकारों के साथ खड़े हो जो जनता की। साथियों, पिछले 2 दिनों से मीडिया पर तहलका मचा हुआ है और जिस संतोष कुशवाहा की बात हो रही है वो दरअसल मैं हूं। वो मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से मैं समझाता और बताता हूं। मेरा नाम है संतोष कुशवाहा और मैं 16 फिरनी नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूं, जिस पर जन समस्याओं से जुड़ा हुआ वीडियो हो या राजनीति से संबंधित वीडियो हो, इस चैनल पर मैं प्रसारित करता हूं। अब उस दिन यानी 13 अप्रैल को क्या हुआ था, पहले ये थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए। नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ में और आजमगढ़ में जो भाजपा प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, वो साथ में है। एक बार थोड़ा सर बहुत बहुत वहाँ जो छाए है ना, चलिए ठीक, चलिए आइए आइए। अब आपने देख लिया इस वीडियो क्लिप में हमने जब इंटरव्यू के लिए कैमरा स्टार्ट किया तो माननीय सांसद दिनेश लाल यादव जी ने कहा आगे छाव में चलिए। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंडरपास में मैं पहले से मौजूद था। उनकी गाड़ी आते ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया और अपने सहयोगी मित्र सत्यानंद स्वामी के साथ माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से हम दोनों लोग सवाल करने लगे। बेरोजगारी के सवाल पर आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ क्या कुछ कहते हैं, आप खुद सुन लीजिए और देख लीजिए। आखिरी सवाल नेताजी, जो कि युवाओं पर है, कर आप हमेशा कहते रहे कि मैं मोदी जी के संपर्क में रहता हूँ, योगी जी के संपर्क में रहता हूँ, तो इन जो युवा आजकल पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी? सरकारी नौकरी विशेष स्तर की बात कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि भारत में सरकारी नौकरी है कितनी? जी बताइए, आप बताइए। हमें तो लगता है आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं ना। पिछली भर्तियों में जो कि पिछली सरकार में हमेशा भर्ती निकलती रही है। रेलवे में रुकिए भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। आप बताइए भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी है। अरे कितने हैं भाई, बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जी अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा, बस पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? तो 140 करोड़ में 80 लाख को अगर सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी कौन सा रोजगार करेंगे बताइए आप? ये तो लोगों दर्शकों को बताना, तो आपको बताना है ना। आप ही बोले ना कि विशेषकर सरकारी नौकरी। आप सिर्फ सरकारी नौकरी को बताते हो कि यही रोजगार है। यही रोजगार नहीं होता। रोजगार वो होता है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको स्वनिधि योजना दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, आपको कृषि योजना दे रहे हैं। आप किसी भी योजना में आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप 1 लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए आप सरकार पैसे देगी। आप अपना रोजगार कीजिए। ऊपर से 30% सब्सिडी देती है सरकार, ऊपर से 0% ब्याज है, ब्याज नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं रोजगार। अब आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है? तो भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार वो भी होता है कि अभी आजमगढ़ में एक पिज़्ज़ा हट खुला, उस पिज़्ज़ा हट का मैं गया था ओपनिंग करने, तो वहाँ पता चला कि 20 लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं है। आप अभी हैं, कैमरा चला रहे हैं, ये भाई साहब माइक पकड़े हैं, ये रोजगार नहीं है। तो करेंगे तब ना। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है।
तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। चलिए फिर इस वीडियो का कुछ हिस्सा काटकर वायरल कर दिया जाता है और यूपी की राजनीति में मानो भूचाल आ जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को फेक बताते हैं तो कुछ लोग सही, लेकिन भाजपा के अमित मालवीय जी अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस के श्रीनिवास जी के शेयर किए हुए इस वीडियो को फेक बता देते हैं। फिर शुरू हो जाता है पूरे देश में राजनीतिक घमासान और कुछ देर बाद सांसद निरहुआ एक्स हैंडल पर ट्रेंड करने लगते हैं और फिर शुरू होता है फैक्ट चेक का दौर। बहुत सारी कॉल आती हैं हमें और हमसे पूछा जाता है कि क्या यह वीडियो आपने बनाया है, क्या यह वीडियो आपका ही है, क्या उस वीडियो में जो सवाल कर रहे हैं वो आप ही हैं। तमाम सारे सवाल किए जाते हैं और उसका ओरिजिनल वर्जन मेरे पास, उनका ओरिजिनल वीडियो मेरे पास होता है और वह लगभग 11 मिनट कुछ सेकेंड का एक इंटरव्यू लिया हुआ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का पूरा इंटरव्यू लिया हुआ वीडियो मेरे मोबाइल में रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो लोग कहते हैं कि फेक वीडियो है, थोड़ी ही देर में मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकर हैं, फैक्ट चेक करते हैं और उसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हैं। इसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी नामक एक्स हैंडल से इस वीडियो को पहले तो फेक बताया जाता है, कार्रवाई की मांग किया जाता है, लेकिन फिर सच्चाई सामने आते ही उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है और फिर बाद में मेरे YouTube वीडियो के फुल लेंथ वीडियो को शेयर करके लिखा जाता है पूरा वीडियो कुछ और है। वीडियो को अपने हिसाब से कट करना ठगबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति व बौखलाहट को दर्शाता है। अब यह शब्द होने के बाद अभी भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर ये गलत है या सही है तो उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चाहे जो हो, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। मेरा YouTube चैनल सबके सामने है। मैं जनहित के मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूं और जनता हम पर भरोसा भी करती है, क्योंकि लगभग 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबरों ने मुझ पर भरोसा जताया है। लेकिन डर तो अब इस बात का सता रहा है कि क्या यह चैनल आगे चलेगा या इस चैनल का रीच डाउन कर दिया जाएगा और मुझे आर्थिक रूप से कमजोर करने का भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन मुझे उस जनता पर पूरा भरोसा है जिनकी जन समस्याओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता रहता हूं। मैं भी एक किसान हूं और खुद खेती करता हूं। मेरा भाई और मैं खुद बेरोजगार हैं, तो मैं किसानों और बेरोजगार युवाओं के दर्द को बेहतर समझता हूं और उन्हीं के सवालों को जब चुने गए जनप्रतिनिधियों से हम सवाल कर देते हैं तो दिक्कतें होने लगती है। आप सभी दर्शकों से ये निवेदन है, आप खुद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जन समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल करना गलत है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी आवाज बने। अगर मेरी आवाज को आज दबा दिया गया तो फिर कोई समाज के जन समस्याओं को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो आप हर उन पत्रकारों के साथ खड़े हो जो जनता की आवाज को उठाते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।